वेलकम टू माय चैनल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास हमारी ऐसी न्यू अपडेट जल्द से जल्द आती जाएगी। ये बंदा औरत को कहता है कि मुझे मज़ीद बियर चाहिए और मुझे कुछ पैसे दो। आगे से औरत जवाब देती है कि मेरे पास तुम्हारी बियर के कोई पैसे नहीं है, मुझे बुखार है, मुझे प्लीज़ अस्पताल ले जाओ। आगे से बंदा कहता है कि तुम मुझे झूठ बोल रही हो और मुझे पैसे दे दो। आगे से औरत कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। आगे से बुरा आदमी कहता है कि ड्रामे करना बंद करो, मैं तुम्हें लात मारूंगा और घर से बाहर निकाल दूंगा। आगे से मज़लूम औरत कहती है कि बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हें बियर नहीं पीनी चाहिए। वो बुरा आदमी अपनी बीवी को मारने लगता है और उसे उठा अपनी बेगम को धक्का देता है और उसे ज़मीन पर पलट देता है। इससे वो बेहोश हो जाती है और इसे उठाकर करीबी अस्पताल में ले जाता है। आइए आगे नतीजा क्या निकलता है। और वो बुरा आदमी डॉक्टर से पूछता है कि मेरी बेगम कैसी है और उससे क्या हुआ। डॉक्टर साहिबा आगे से कहती हैं कि इसे बुखार है, मैंने इसे इंजेक्शन लगा दिया है और जल्द अज जल्द ये ठीक हो जाएगी। आगे से आदमी कहता है ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं इसे घर ले जा सकता हूँ, मैं अब इसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। आगे से डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि मैं इसे आपको कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ और इसे वक्त पर देते रहिएगा, अगले हफ्ते फिर चेकअप कराइएगा। आगे से आदमी कहता है मुझे आपकी दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगी और मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं। आगे से डॉक्टर साहबा कहती हैं कि इसका आपको ख्याल रखना चाहिए, ये अमीर से हैं। आगे से आदमी कहता है क्या हाय अल्लाह, ये अमीर से है। और आगे से आदमी कहता है कि मुझे आपकी दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है और हम घर जा रहे हैं। और वह अपनी बीवी को उठाने लगता है, चलो तुम ठीक हो और हम घर चलते हैं। आगे से डॉक्टर साहबा कहती है कि आपका दिमाग ठीक है, आप इसे इस तरह से ना पकड़ो। आगे से आदमी कहता है कि आप अपना मुंह बंद रखो, ये मेरा ख़ानदानी मसला है और आप इस मसले में ना पड़ो। आगे से डॉक्टर साहब कहती है कि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला लूँगी। आगे से आदमी कहता है नहीं नहीं, मैं कोई परेशानी नहीं चाहता, मैं सिर्फ घर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। और आगे से कहता है ये एक अच्छी लड़की की तरह है, चलो उठ चलते हैं। और इसी तरह वो अपनी बीवी को घर ले आता है। आगे से औरत कहती है मैं आपको प्यार करती हूँ, आप मेरे शौहर हैं, आप मुझे क्यों मारते रहते हो। आगे से आदमी कहता है तुम मेरे थप्पड़ों के हकदार हो और आपने किराया अदा नहीं किया, जिसकी वजह से कल रात मकान मालिक आया था। आगे से औरत कहती है मैंने किराया अदा कर दिया और तुम्हें भी नौकरी तलाश करनी चाहिए, तुम भी जल्द से जल्द बाप बनने वाले हो। आगे से औरत कहती है कि हमें मज़ीद पैसों की ज़रूरत है, आप अपने आप को बदलें, मैं एक मुलाजमा हूँ। आगे से आदमी कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है और आपकी आखिरी तनख्वाह कहाँ है और मुझे दो, मुझे और शराब चाहिए। और आगे से औरत कहती है मैं मज़ीद आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती और हमें अपने बच्चे के लिए कुछ पैसे बचाने होंगे। आगे से आदमी कहता है नहीं ऐसे नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए और हमें एक डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। और आगे से कहता है मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ शराब चाहिए। और आगे से औरत कहती है तुम जहन्नम में जाओ, मुझे ये बच्चा चाहिए और मैं इसे नहीं छोड़ सकती। आगे से आदमी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की और हम इसे बच्चे को मार देंगे। और आगे से औरत कहती है मैं सांस नहीं ले सकती, तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ छोड़ो मुझे। और आगे से आदमी कहता है कि आपको ये बच्चा चाहिए, लगता है आपको सबक सिखाना पड़ेगा। आगे से औरत कहती है कि तुम अपना दिमाग खो गए हो, तुम अपना बच्चा मारना चाहते हो। आगे से आदमी कहता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। आगे से औरत कहती है कि मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं आपकी बीवी हूँ और ये बच्चा हमारा है। और आगे से आदमी कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो इस बच्चे को ख़त्म करना होगा। आगे से औरत कहती है कभी नहीं, ये नहीं हो सकता और मैं ऐसा नहीं करूँगी। आगे से आदमी कहता है दफ़ा हो जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। आगे से औरत कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते और तुम मुझे बाहर मत निकालो। आगे से औरत चिल्लाती है और कहती है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। और कहती है कि ये हमारा बच्चा है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आगे से आदमी कहता है तुम दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा।
आगे से औरत कहती है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम एक बुरे शौहर हो और मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। आगे से आदमी कहता है अगर तुम एक और लफ्ज़ बोली और मैं तुम्हें मारूंगा, और तुम प्लीज़ चले जाओ, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। औरत चलाती चलाती अपने माँ बाप के घर चले जाती है। आइए देखें आगे। ये लड़की की माँ है और ये एक बूढ़ी औरत है। ये किराए के छोटे से मकान में रहती है। वो भी अपनी लड़की की तरह बहुत गरीब होती है। और जब लड़की दरवाजे पे दस्तखत देती है तो उसकी माँ कहती है कि दरवाजे में कौन है, एक सेकंड में अभी आई। जब लड़की घर में दाखिल हो जाती है तो उसकी माँ पूछती है तुम कैसी हो, और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और लड़की भी कहती है कि मैं भी आपको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, और आप कैसी हैं। लड़की की माँ कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक, और मुझे आज सुबह ही बुखार था, और आपका शौहर कहाँ पर है। आगे से लड़की रोना शुरू कर देती है और उसकी माँ पूछती है कि तुम्हें क्या मसला है और तुम क्यों रो रही हो। मेरी प्यारी बेटी, तुम ऐसा मत रोया करो। आगे से लड़की कहती है कि माँ इसने मुझे छोड़ दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आगे से लड़की की माँ कहती है वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो शराबी है। आगे से लड़की कहती है मैं उसे प्यार करती हूँ और वो सिर्फ मुझे मारता है और मेरे सारे पैसे बर्बाद कर देता है। और आगे से कहती है कि वो ये बच्चा नहीं और आगे से वो कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और वो ये बच्चा नहीं चाहता और इसलिए वो इसे मारना चाहता है। और अपनी माँ को कहती है कि मैं अकेली हो गई हूँ और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, और रोने लग पड़ती है। आगे से लड़की की माँ कहती है कि मेरी प्यारी बेटी तुम ना रो, मैं अभी ज़िंदा हूँ और तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे से लड़की की माँ कहती है कि तुम प्लीज़ खुश हो जाओ और वो तुम्हारे लायक नहीं है और मैं इस बच्चे का ख्याल रखूँगी। आगे से लड़की कहती है कि मैं माँ पर बोझ नहीं बनना चाहती। आगे से लड़की की माँ कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, बेटियाँ कभी भी माँ बाप पर बोझ नहीं बनती। आगे से लड़की कहती है कि मैं अपने बच्चे के लिए जीऊँगी और मेरे बच्चे को प्लीज़ छोड़ दो। आगे से लड़की की माँ कहती है कि मेरी भी नौकरी है और हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। लड़की की माँ कहती है कि तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, लगता है दरवाजे पे कोई है। वो दरवाज़ा खोलती है तो आगे से किराएदार कहता है मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना चाहता, प्लीज़ मुझे किराया दो। आगे से लड़की की माँ कहती है कि मैं आपको किराया दे दूँगी, मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले। और आगे से किराएदार कहता है कि आपका पहले 2 माह का भी किराया रहता है और वो भी जल्द से जल्द दे दें। आगे से कहती है कि मुझे जब ही पैसे मिले मैं तभी आपको दे दूंगी, प्लीज़ मुझे कुछ दोनों की मोहलत चाहिए। आगे से किराएदार कहता है मैं आपकी कोई बहाना नहीं सुनना चाहता, प्लीज़ मुझे मेरा किराया दे दो। आगे से वो 3-4 दिन की मोहलत दे देता है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे किराया दे देंगे। और वो अपनी और आगे से माँ उसको चलाती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो हेलो गाइस, आपको कैसी हमारी वीडियो लगी। हम इसका जल्द से जल्द पार्ट 2 लेके आएंगे, और पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।